आनंद दे उसको नंद कहते हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जो अमराई थी दक्षिण भारत में, उस अमराई में फलों का जितना नाम था, जितने फल थे, आम्रानंद, निम्बुआर का आनंद, सभी सभी फलों का नाम नंद से जोड़ा था। क्यों? बोले जो दूसरे को आनंद दे वह नंद है। आनंद किसको दे? दूसरे को, वो नंद है। और जो दूसरे को यश का दान करे वो यशोदा है। बोले दूसरे को आनंद का दान करे, दूसरे को यश का दान करे। बोले बांके बिहारी वहां बिना बुलाए आता है, बुलाना नहीं पड़ता है। जिसके यहां आ रहा है उसको पता ही नहीं कि वो आ रहा है, और उसके यहां, और उस क्षण का आनंद समस्त गोकुलवासी आनंद में इतने डूबे, इतने डूबे कि अष्टमी गई, नवमी गई, दसवीं जा रही थी। दसवीं के दिन नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे हैं, यशोदा इतना आनंद हो रहा है, मैं सोच रहा हूं आनंद जब बढ़ने लगे सावधान हो जाना चाहिए। कहा आनंद बढ़े तो कैसी सावधानी, आनंद में तो डूब जाना चाहिए। कहा डूब तो जाना चाहिए, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मानंद में नहीं डूब सकते। कोई गृहस्थ कहे कि हमने ब्रह्मानंद में गोता लगाया तो समझिए झूठ बोल रहा है। गृहस्थ परमानंद तक की ही यात्रा करता है। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति परमानंद में ही हो जाती है। यशोदा मैया ने कहा क्यों? बोले सावधानी की जरूरत यह है कि लाला छोटा है, नगर में इतना ज्यादा उत्साह है, और अभी राजा कंस को पिछले महीने का कर नहीं दिया गया है। आश्विन मास बीत गया, श्रावण मास बीत गया, श्रावण का कर दिया नहीं गया, कंस कोई विघ्न कर देगा। यशोदा देखो मैं जा रहा हूं और आने में अगर विलंब भी हो जाए, छठी उत्सव खूब आनंद से मनाना। और सुनो, उत्सव का नियम है किसी को छोटा बड़ा तो समझना नहीं, जो आए समभाव से आदर करना। तुम्हारी वाणी से किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। वाणी से अगर अनादर हुआ तो बस सब गड़बड़ हो जाएगा। जानते हैं वाणी से अनादर नहीं होगा तो आचरण से भी अनादर नहीं होगा, और इन दोनों से अनादर नहीं होगा तो आदर हो गया। जिसका अनादर हमसे न हो समझिए उसका आदर हो गया, अब अलग से आदर करने की जरूरत नहीं। सामने आप दिखे और मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, हाथ जुड़ गया, सिर झुक गया, हो गया हो। इतने नमन से नमनीय भाव का जागरण हो जाता है। सबको खूब आदर देना। इधर मथुरा जी में सवेरा भया तो जेल के अंदर से बालिका के रोने का स्वर सुनाई दिया। आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो रुलाई सुनते ही बता देते हैं बिटिया है कि बिटवा है। एक बुजुर्ग पहरेदार ने कहा अरे देवकी के 8वें गर्भ में लाडली भई है। एक पहरेदार ने कहा हो नहीं सकता। कहा हुआ है, बिटिया भई है, ये रुलाई बेटी की है। वसुदेव जी ने अनुमोदन किया, सरकार ये रुलाई तो सचमुच बेटी की ही है। पहरेदार ने कहा सावधान, सबके गले पर तलवार लटकने वाली है। पूछा क्यों? कहा अंदर किसी के जाने वाले का पद चिन्ह दिखाई दे रहा है। अंदर से निकलने का पद चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर जाने वाले का दिखाई दे रहा है। पहरेदारों ने कहा क्या करें? कहा खबर बाद में करना, पहले ही पद चिन्ह मिटाओ।
और पद चिन्ह जब मिट गया, भोजराज को सूचना भई राजन, इस बार तो बिटिया भई है। सिर पर बल दे करके सोचने लगा। गुरुदेव ने कहा था कोई कन्या मेरा वध नहीं कर सकती। गुरुदेव कौन है? ज्ञान बांटने वाले नारद जी। बहुत बड़े ज्ञानी है नारद जी। नारम ददातीति नारदः, जो ज्ञान का दान करे वही नारद। बिटिया से तो मुझे कोई नुकसान नहीं, रहने तो वसुदेव जी से कुछ कहना मत, छोड़ देना। इतने में नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए। कंस से कहे, कंस पागल हो गए हो? देवताओं ने पुत्र या पुत्री तो कहा नहीं था, देवताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ कहा था, बेटा बेटी तो कहा नहीं था। कंस ने कहा, लेकिन गुरुजी आपने तो कहा है कि कन्या मुझे मार नहीं सकती। नारद जी ने कहा, वही तो कह रहा हूं, कहीं इसका 8वां गर्भ पुत्र हो और तेरा काल बने तब क्या करेगा। कंस ने सूचना कर दिया, बुलवाओ कन्या को। योग माया कन्या बनी है और योग माया को मारना चाहता है, सावधान। मरना तो उसको भी है जो मायापति को भजता है, और मरना उसको भी है जो माया को मारना चाहता है। और लोग कहते भी हैं, महाराज ये सब माया है। कौन सी माया है हो? क्या माया है? बोले महाराज ये बेटा बेटी पत्नी भाई भौजाई चाचा भतीजा काका नाती फुआ फूफा समाज, ये सब माया का परिवार है। अच्छा ये छोड़ दोगे तो माया से भाग जाओगे? ये अगर छोड़ दिया जाए तो माया से बचा जाएगा? अरे ये छोटका माया है, और जो जो इस माया को छोड़ के गया है वो बड़का माया में अधूरा गया है। बोले क्यों? जो घर छोड़ के जाता है आश्रम में अधूरा जाता है, वहां भी अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वहां भी आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, वहां भी वोटर आईडी चाहिए, वहां भी फ्लाइट लेने के लिए पासपोर्ट इत्यादि लेने पड़ते हैं। माया की सत्ता ब्रह्मलोक तक व्याप्त है और माया रहित जीव की कल्पना की ही नहीं गई है। कंस को यहां माया सावधान कर रही है। क्यों? माया को गला मत पकड़िएगा, नहीं तो किसी दिन अगर माया ने गला पकड़ लिया तो गोविंदाय नमो नमः। दोनों चरण पकड़े कंस ने और जोर से पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। माई बाप, माया ने सोचा ये मारना तो चाहता है लेकिन पांव पकड़ा है, क्यों न इसके सदगति का मार्ग बता दो। जो रहस्य 12 वर्ष बाद खुलना है, क्यों न उस रहस्य को आज ही खोल दो। माया ने कहा, अरे पागल कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में आनंद दे रहा है सबको। और हाथ से छिटकी योग माया उड़ते हुए चली गई गगन मंडल में, और गगन मंडल के मार्ग से विंध्य पर्वत पर आई। विंध्यवासिनी मैया की जय। जरा जोर से बोलिए, विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्याचल आप लोग गए होंगे, विंध्य पर्वत पर आज भी जगदम्बा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भवानी मैया है गंगा जी के एकदम तट पर, वो ओरिजिनल है। कुछ लोग कहें काली खोह वाली ओरिजिनल है, और कुछ लोग कहेंगे त्रिकोण परिक्रमा के बाद जो मिलती हैं अष्टभुजी भवानी वो ओरिजिनल है। आप लोग कभी ऐसा मत सोचना, कभी मत सोचना, तीनों ओरिजिनल हैं। एक महाकाली बनके, एक महालक्ष्मी बनके, एक महासरस्वती, तीनों ओरिजिनल है।
जब कल्कि भगवान का अवतार होगा तो भारतवर्ष की 4 देवियां चलायमान हो जाएंगी। वैष्णवी मैया, विंध्यवासिनी मैया, काली खो वाली काली मैया और अष्टभुजी भवानी, ये 4 देवियां चलायमान हो जाएंगी। वैष्णवी देवी का संवरण होगा परमात्मा से और ये 3 देवियां सतरज तम बन करके भगवान के लीला में योगदान करेंगे। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब कंस ने योग माया का चिंता छोड़ दिया। क्यों? सोचने लगा कि जो उचित काम था वो तो बता गई, अब उन्हें जाने दो। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कंस ने अघासुर को बुलाया। अघासुर की बहन का नाम है प्रीतना। भागवत में प्रीतना लिखा है और सुख सागर में पूतना लिखा है। प्रीतना का अर्थ हुआ जिसको किसी से प्रेम न हो, ये प्रीतना का अर्थ है। दूसरा पूतना, पूत मने पवित्र और ना मने नहीं, जो पवित्र न हो अथवा जो किसी दूसरे के पुत्र का सम्मान न करे, अथवा जिसे अपना भी पुत्र प्यारा न हो। सर्पिणी अपने संतान को भी खा जाती है। जिसे अपना भी संतान प्यारी, अपने संतानें प्यारी न हो, ये सब पूतना की कोटि में। कंस ने कहा तुम मायाविनी हो, माया करके जाना। एक माया आ गई तो दूसरी माया फिर गोकुल की यात्रा कर रही है। ये माया गोकुल क्या करने जा रही है? बोली वो माया स्वमोहिनी माया थी जो कृष्ण को बुलाने गई थी और ये माया कृष्ण को मारने जा रही है। देखो 3 महीने के अंदर के जितने बच्चे हों सबको मार डालना। इधर नंद बाबा दूध दही घी मक्खन लढ़िया पर लाद करके मथुरा जी के लिए चल रहे हैं गोकुल से, और उधर पूतना मथुरा जी से गोकुल के लिए प्रस्थान कर रही है। जब पूतना गोकुल में आई तो कहीं मनिहारन बन के जाती है, कहीं सुंदर चुरिहारन बन के जाती है, कहीं गुदना गुदने वाली बन के जाती है, बच्चों को दुलार से खिलाने के लिए मांगती है और जहर पिला के मार डालती है। अभी ये सब कर ही रही है, इतने में चतुर्दशी आ गया और चतुर्दशी के दिन सरकार का छठे उत्सव मनाया जाता। अपने यहाँ छठी उत्सव का बड़ा सुंदर अर्थ है, छठी हार। जिस दिन हम इतने आनंदित हो जाएं, जिस दिन क्षय का हरण हो जाए। क्षय क्या है? खड विकार, काम क्रोध मद लोभ मेक और मत्सर, इन क्षय का नाश हो जाए, वही छठी हार। छठी हार चतुर्दशी के दिन लाला का छठे उत्सव मनाया जा रहा है और सब छठे उत्सव में आकंठ डूबे हैं। सभी गोपांगनाएं नंद बाबा के आंगन में एकत्र होकर के लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बलिहारी लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अपने हाथों गाली
भी दे दे मैया, मुनरी भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, मुनरी भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, मुनरी भी दे दे। कंगना की कर दे उसाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जगत कर दे साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। पायल भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, आयल भी दे दे मैया। पायल भी दे दे, पायल भी दे दे मैया, पायल भी दे दे। आज यशोदा मैया ने दे दीप्यमान श्रृंगार किया है, लाला को पालने में पौढ़ाई हैं। सभी माताएं निछावरी कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं और सब मिलके बधाई गान कर रहे हैं। पायल भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, आयल भी दे दे मैया, पायल भी दे दे, आयल भी दे दे मैया, पायल भी दे दे। बिछुए की कर दे उसाई, यशोदा मैया। आए कर दे साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जुग जुग जिए मैया बांके बिहारी, जुग जुग जिए मैया बाके बिहारी, जुग जुग जिए मैया बाके बिहारी। बांके बिहारी स्नेह बिहारी। बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। भक्तों की होवे मन चाहिए, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाँ भक्ति होवे मन चाहिए, यशोदा मैया हरे दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। प्रेम से बोलिए लड़कैया भगवान की। जय। छठी उत्सव के दिन समस्त गोपांगनाएं आंगन में इतना उद्यम मचा रखी हैं और उसी मध्य से पूतना प्रकट हुई सुंदर सा रूप धारण करके। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो गया हो। और सभी माताओं के बीच में जाकर पूतना ने यशोदा मैया का दाहिना बाह पकड़ा, कहने लगी बहना तुम मुझे पहचानी नहीं। यशोदा मैया ने कहा बहन क्षमा करना, बात तो सही है, मैं पहचान नहीं रही हूं। पूतना ने कहा मैं तुम्हारी ननेरी मौसी की फुफेरी बहन की चचेरी नातिन की सगी मौसियाउत बहन लगती हूं। अब यशोदा मैया चक्कर में। पूतना ने कहा इस नाते मैं तुम्हारी बहन लगूंगी। यशोदा मैया ने कहा बहना क्षमा करना, कभी मिली नहीं थी इसलिए पहचानी नहीं। कुछ पहचाने हुए लोग भी अपना पहचान देते हैं। जिनको आप पहचानते हैं, जिनको आप जानते हैं कि वो क्या है,
वो भी अपना पहचान देते। और सुनिए, बिना मांगे जो परिचय देने लगे। ट्रेन में एक सज्जन मिले, बहुत बड़े, मतलब पूछिए मत कितने बड़े, बहुत बड़े। अब अपने राम का स्वभाव है, सरकार प्रणाम करते हैं। आप महाराज, आप हमको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हमको? आज हमारे बारे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा, नीतीश कुमार से, जोगी जी से पूछिएगा, आदित्यनाथ जी महाराज से। हमारे बारे में आप प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा, नरेंद्र मोदी जी से। भाई साहब, आप अपने बारे में अपन ही क्यों नहीं बता दे रहे? पूतना को पहचान पाना कठिन है, कारण कि ये दो आंखें बाह्य स्वरूप का ही दर्शन करती हैं। अंतः स्वरूप का दर्शन करने के लिए दोनों आंखें बंद करना होता है, और दोनों आंखें बंद करने पर जो दिखता है ना, वह अंतः स्वरूप है। मां धोखा खा गई यशोदा मैया। मां ने कहा, आओ बहना, बहुत सम्मान है, क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाई आपको, आप क्षमा करना। आओ मिठाइयां खाओ, बधाइयां गाओ, सब नाच रहे हैं, तुम भी नाचो, खूब आनंद मनाओ। महाराज जी आनंद मना रहे थे आज, बड़ा सुंदर। मैं तो माखन मिश्री खाने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे यहाँ मिठाइयां खाने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे लाला का दर्शन करने आई हूं। अच्छा, लाला पालने में पड़ा है, जाके दर्शन कर ले, बस एक सावधानी रखना, टकटकी लगा के न देखना, मेरा लाला का आज 6वां दिन है ना, कहीं तुम्हारी नजर न लग जाए, बस मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे लाला को कहीं किसी की नजर न लग जाए। पूतना ने पालने की ओर ज्यों कदम बढ़ाई, लाला ने पालने में से पूतना की ओर पूरी दृष्टि डाली, और पूरी दृष्टि पड़ने के बाद लाला को सहज मन से निहारा। लाला ने भी पूतना को निहारा, लेकिन निहारने के बाद लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब संत लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं, लाला ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद करी? एक संत ने कहा, लाला देखना नहीं चाहता है पूतना को, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे संत ने कहा, हो नहीं सकता, जिसने दुर्योधन शिशुपाल से, रावण कुंभकर्ण से भी आंखें नहीं फेरी, वो भला पूतना से आंखें कैसे फेर सकता है? और डरता तो मेरा लाला किसी के बाप से नहीं है, अभय है। लाला आंख इसलिए बंद कर लिया कि लाला आंख बंद करके सोचना चाहता है कि इसकी खुली हुई आंखें भी बंद है क्या? ये तो आंख खोल के मुझे जहर पिलाने आ रही है। काश ये अपना आंख बंद कर लेती, काश मेरे अंतः स्वरूप का दर्शन कर लेती, तो शायद जहर नहीं पिलाती। लेकिन वो ये जहर पिलाकर मानने आई है, लेकिन ये जो मार्ग अपनाई है वह मार्ग है मां का। स्तन पान कराना मां का काम है। ये मां बन के मारने आई है जो इसे नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं तो इसका पुत्र बन गया, तो पुत्र का काम होता है तारना। मैं इसे न तारूं तो जमाना क्या कहेगा। लाला आंखें बंद करके ये सोच रहा था कि पूतना मैया को स्वर्ग भेजें, बैकुंठ भेजें, क्षीर सागर भेजें या गोलोक भेजें। एक संत ने कहा नहीं नहीं, लाला ने तो आंख इसलिए बंद कर ली कि कहीं दृष्टि मिल जाए और पूतना की सृष्टि बदल जाए तो ये जो करने आई है नहीं करेंगे। एक ने कहा नहीं, दृष्टि मिलने से अगर सृष्टि मिलनी होती, बदलनी होती, माई बाप दुर्योधन की बदल गई होती, दुर्योधन कृष्ण की बात माना होता, नहीं माना। विशाल स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी संधि प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया। माई बाप कन्हैया तो आंख बंद करके कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बाबा विश्वनाथ को बुला रहा था। बोले बाबा आ जाओ, आज पूतना मौसी ने भंडारा रखा है और भंडारे में निमंत्रण तो केवल मेरा है, लेकिन चाहता हूं कि भंडारे में आप भी आ जाओ। इसलिए कि दो तरह का भंडारा चलेगा, एक भंडारा जहर का चलेगा, एक भंडारा दूध का चलेगा। दूध वाला भंडारा हम पाएंगे और जहर वाला भंडारा आप पा लेना। आपको पचाने की क्षमता है। बाबा विश्वनाथ का आह्वान करें। पूतना जब निकट गई, लाला का नेत्र तो बंद है। पूतना ने सोचा अच्छा हुआ सोया है। पूतना ने लाला का लोला दबाया और उसके मुखमंडल में अपना दक्षिण पयोधर डाला। 6 दिन के लाला ने एक नूतन लीला किया। नीचे के 2 दांत को और ऊपर के 2 दांत को बढ़ाया और दूध नहीं पिया, प्राण वायु ही पीने लगा। गोकुल के संत लोग आज भी कहते हैं कन्हैया प्राण नहीं पिया था। कन्हैया ने अपने अंश को अपने पास ले लिया था कि माँ को अब पंचतत्व में विलीन होना है, तो अपना अंश जो ईश्वर का अविनाशी अंश है उसका स्थानांतरण हुआ था इतने देर में बस। लेकिन पूतना इतनी जोर से चिल्लाई, छोड़ो कन्हैया छोड़ो। कन्हैया स्तन पकड़े हुए खिलखिलाए, मानो कहना चाहते हो मौसी मेरी, अभी तो मेरी माँ ने केवल पकड़ना सिखाया है, जब पेट भर जाता है अपने आप छूट जाता है, मुझे बीच में छोड़ना आता नहीं है। अथवा कन्हैया खिलखिला के बताना चाहता हो कि ऐ पूतना मौसी, मैं जिसको पकड़ लेता हूं बिना तारे छोड़ता नहीं हूं, तारने के बाद ही छोड़ता, बीच में छोड़ने की मेरी आदत नहीं है। पूतना विकराल रूप धारण की है और गोविंद को लिए लिए यमुना तट पर आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं हे परीक्षित, पूतना का जैसे जैसे विकराल रूप होता गया, कन्हैया पूतना को घसीटते यमुना तक ले गए। कहे क्यों? कहा अगर वो गोकुल नगर में गिर जाती तो आधा गोकुल उसी दिन स्वाहा हो जाता, अथवा मरने के बाद उसे लाता कौन? पीछे पीछे सारे ग्वाल गोपियां आए, सबने केशव को संभाला। लाला जब गोद में आ गए, गंगी गैया के पूंछ से झाड़ा। जब लाला यशोदा मैया का स्तनपान करने लगे, सबने कहा मेरा लाला डरा नहीं। और लाला डरेगा कैसे?
बच्चों को डरपोक कौन बनाता है? हाँ, बच्चों को डरपोक